फर्स्ट ईयर में हमारा सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ मैथ। इसमें हमने जो है आगमन विधि के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो हमारी पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि आगमन विधि कहते किसे हैं तथा आगमन विधि के अंतर्गत कुछ बातें थी उनके बारे में जो है हमने जाना। उसी के साथ में हमने जाना कि आगमन विधि अगर शिक्षण कार्य में हम प्रयुक्त करते हैं तो उसके लिए शिक्षक को किन किन चरणों की या फिर कौन कौन से चरणों की आवश्यकता होती है। अर्थात हमने जो है विभिन्न प्रकार के चरणों के बारे में पढ़ा। यानी जब हम आगमन विधि का प्रयोग शिक्षण विधि में करते हैं तो आगमन विधि किस प्रकार से शिक्षण विधि में कारगर सिद्ध होगी, उसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा तथा कैसे एक शिक्षक को जो है उस विधि का प्रयोग करना है उसके बारे में हमने जानकारी ली। अब आज हम बात करेंगे आगमन विधि के गुणों की कि आगमन विधि जो होती है वह शिक्षण विधि में किस प्रकार से जो है सहायक होती है या फिर शिक्षण कार्य में शिक्षक के लिए किस प्रकार से सहायक होती है तथा आगमन विधि में कौन कौन से गुणों को सम्मिलित किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे आगमन विधि के गुण। आगमन विधि के गुण। अब देखिए, शिक्षण विधि में जब हम आगमन विधि की बात करते हैं तो हमने देखा कि आगमन विधि में हम उदाहरणों से जो है नियम की ओर जाते हैं। ठीक है, तो जब हम या फिर कह सकते हैं कि हम ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। तो जब हम आगमन विधि के जब हमने चरण पढ़े तो उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से हम उदाहरणों का प्रयोग करके जो है एक नियम बना सकते हैं तथा उस नियम को जो है उसका सत्यापन कर सकते हैं, उसका निरीक्षण कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि आगमन विधि में क्या क्या गुण पाए जाते हैं। तो पहला गुण आता है यह वैज्ञानिक विधि है। अब देखिए, जो आगमन विधि है वह एक वैज्ञानिक विधि के तौर पर है क्योंकि इसमें जो बालक होते हैं उनमें नवीन ज्ञान का संचरण हो पाता है। जैसा कि हम इसके अंतर्गत जो है उदाहरण लेते हैं, फिर उदाहरण से हम जो है नियम की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर जो विद्यार्थी होते हैं उनमें जो है एक तरीके से जो है किस प्रकार से उदाहरण को लेते हुए जो है कह सकते हैं कि सूत्र बनाया जाता है, किस तरीके से जो है सूत्र को उत्पन्न किया जाता है उसके बारे में जो है नवीन ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है। इसीलिए इसे जो है एक वैज्ञानिक विधि कहा गया है क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी जो होते हैं स्वयं किसी चीज को या फिर स्वयं किसी उदाहरण के द्वारा जो है किसी भी नियम या फिर किसी भी आंसर तक उसमें जो है वह पहुंचते हैं। फिर आता है हमारा दूसरा पॉइंट, वह है देखिए, जब विद्यार्थी यहाँ पर स्वयं किसी चीज का प्रयोग करना सीखते हैं तो हम कह सकते हैं कि यह तार्किक व मनोवैज्ञानिक विधि भी है। यह तार्किक व मनोवैज्ञानिक विधि है। देखिए, एक तरीके से यह तार्किक और मनोवैज्ञानिक विधि के तौर पे भी हमें देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पे जो भी उदाहरण लिया जाता है वह विद्यार्थियों की योग्यता तथा उनकी कक्षा स्तर को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है तथा उनकी तर्क क्षमता जो होती है उसको इसमें जो है बढ़ावा दिया जाता है। अर्थात उनके जो तार्किक चिंतन होता है कि जो चिंतन है वहाँ जो उनका तार्किक चिंतन होता है उसको भी यहाँ बढ़ावा मिलता है। साथ ही मनोवैज्ञानिक विधि भी इसे कहा जा सकता है क्योंकि ये बाल केंद्रित भी होती है तथा इसमें जो बालक होते हैं वह इस चीज को सीखते हैं। अब गणित विषय की जब हम बात करते हैं तो गणित विषय में देखिए विद्यार्थी जो होता है जब तक स्वयं किसी कार्य को नहीं करते हैं तब तक उसे सीखना आसान नहीं है। जब किसी भी कार्य को विद्यार्थी स्वयं सीखेगा तो उसमें जो है चिंतन का विकास होगा और जिससे कि उसमें तर्क करने की जो क्षमता होती है उसका भी विकास आसानी से किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि यह तार्किक विधि है तथा मनोवैज्ञानिक विधि के तौर पे भी पाई जाती है क्योंकि यह बाल केंद्रित होती है तथा विद्यार्थियों में करके सीखने तथा स्वयं अनुभव पर भी आधारित होती है और यह विद्यार्थियों की कह सकते हैं कि विद्यार्थी योग्यता, उनकी क्षमता, उनके कौशलों के विकास करने में भी सहायक सिद्ध होती है तथा उनके कक्षा स्तर को ध्यान में रख करके जो है शिक्षक द्वारा उदाहरण प्रस्तुत करके जो है नियमों का उत्पादन किया जाता है। फिर तीसरा हमारा गुण आता है वह है प्राप्त ज्ञान
तार्किक और मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत जो है आगमन विधि को रखा गया है। अब प्राप्त ज्ञान जो होगा वह व्यवहारिक होगा तथा स्थायी होगा, क्योंकि बालक इसे स्वयं ही सीखता है। क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी जो है नियम उदाहरण के द्वारा जो है नियम किस प्रकार से बनाया जाता है उस चीज को सीखता है तथा उस ज्ञान को वो जो है अपने दैनिक जीवन में उतारता है तथा वह स्थायी इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे विद्यार्थी स्वयं किसी कार्य को तथा अनुभवों के साथ में उस चीज को सीखता है। जैसे सपोज कीजिए कि आपने विद्यार्थी को जोड़ना सिखाया कि किस प्रकार से जोड़ा जाता है। अब इस जोड़ने को वह अपने व्यवहारिक ज्ञान में जोड़ेगा तथा वह जैसे जैसे उसे अपनी व्यवहारिकता में लाएगा, अपनी दैनिक दिनचर्या में उस चीज का यूज करेगा, वैसे वैसे वह ज्ञान उसके लिए क्या होता जाएगा, स्थायी होता जाएगा। तो जो आगमन विधि होती है, आगमन विधि के द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वह पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है और स्थायी रूप में माना जाता है। फिर हमारा अगला नेक्स्ट पॉइंट आता है वह है वास्तविकता। वास्तविकता अब देखिए आगमन विधि द्वारा जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वह निकाले गए जो भी निष्कर्ष होते हैं वह पूर्ण रूप से जो है वास्तविक होते हैं, क्योंकि किसी भी समस्या को जो है हल करने के लिए या फिर व्यवहारिक जीवन की जो भी समस्याएं होती है उनको हल करने के लिए सहायक सिद्ध होती है। उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने आपको साधारण ब्याज निकालने का जो है उदाहरण देकर के समझाया कि किस प्रकार से हम जो है साधारण ब्याज के द्वारा साधारण ब्याज का मतलब जो है एक उदाहरण लेकर के साधारण ब्याज के सूत्र की हमने जो है बनाया, जो हमने सूत्र निकाला साधारण ब्याज का, उसका हम जो है व्यवहारिक जीवन में जो भी उससे संबंधित हमारी समस्या है उसका हम आसानी से हल निकाल सकते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि आगमन विधि से जो भी निकाले गए जो भी निष्कर्ष होते हैं वह किस प्रकार के होते हैं, वास्तविक लिए हुए होते हैं तथा व्यवहारिक जीवन की जो भी समस्याएं होती है उनका आसानी से उसके द्वारा जो है हल निकाला जा सकता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, पांचवा पॉइंट, वह है सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। सत्यता की जांच से यह तात्पर्य है कि किसी भी जो हमने कोई भी हल करा या फिर हमने कोई भी प्रश्न जो है उसको सॉल्व करा, अब हमें उसकी सत्यता के बारे में जो है शंका है या फिर हमें उसके बारे में जो है उसकी जो हमने निकाला है उसका निष्कर्ष उस पर हमें शंका है तो उसकी सत्यता भी हम इस विधि के द्वारा आसानी से कर सकते हैं या फिर इसकी सत्यता की जांच की जा सकती है। फिर आता है छठा पॉइंट जो कि है हमारा निम्न कक्षा के छात्रों के लिए उपयोगी। अब देखिए जो आगमन विधि है वह छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। तो ये देखिए आज हमने देखा कि आगमन विधि में क्या क्या गुण पाए जाते हैं, तो ये सभी जो गुण थे वह आगमन विधि के अंतर्गत आते हैं। अब आपका आज का गृह कार्य जो है वह इसी से संबंधित है। तो आपका गृह कार्य है गृह कार्य गणित शिक्षण में आगमन विधि के गुणों का उल्लेख कीजिए। आपको करना है कि गणित शिक्षण में जो आगमन विधि है उसके कौन कौन से गुण हैं उनके बारे में बताना है। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि कोरोना जैसी महामारी में आप लोग अपने घरों में बने रहें। अगर किसी जरूरी कार्य के लिए आप लोग घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह पे मास्क लगाएं।